हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी इस यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी डिस्कस पर्सनल पॉलिसीज नीड क्या है पर्सनल पॉलिसीज। से पहले हमने मीनिंग डेफिनेशंस के ऊपर डिस्कस करते हैं पर्सनल पॉलिसीज़ की नीड क्यों पड़ती है, हमें ज़रूरत क्यों है। पर्सनल पॉलिसीज नीड टू बी स्पेसिफिकली created because of the following reasons. First reason is the basic needs and requirements of both an organization and its employee require deep thoughts. The management is required to examine its basic conviction as well as give full consideration of practices in other organizations. तो पर्सनल पॉलिसीज़ क्या एक नीड्स होती है, कोई रिक्वायरमेंट्स होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की और एम्प्लॉयज़ की डीप थॉट के लिए, ताकि वो मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड, मैनेजमेंट अपने बेसिक कन्विक्शंस होते हैं, कंसिडरेशन होते प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशंस में, उनकी एक्सप्लेन कर सके उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से इसके लिए अपन की पर्सनल पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है। नाउ सेकेंड रीज़न इज़ establishment policies ensure consistent treatment of all personnel throughout an organization's favoritism and discriminations are thereby minimized. पर्सनल पॉलिसीज़ इस तरह के पर्सनल थ्रू आउट्स है उनको ऑर्गेनाइजेशंस में उनको कंसिस्ट करती है, इंश्योर करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में फेवरेटिज्म है, डिस्क्रिमिनेशंस है, वो क्या मिनिमाइज हो सके। उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। नाउ नेक्स्ट नीड्स पर्सनल पॉलिसीज़ के रीजन का फर्स्ट नेक्स्ट रीजन इज ए certainty of action is assured even though the top management personnel may change. The tenure of the office of any manager is finite and limited, but the organization's continuous and along with its continuous the policies and this continuity of policies promote stability in an organization. इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि टॉप मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पर्सनल टॉप मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, बट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूसली रन है। टॉप मैनेजर्स होते हैं, उनके क्या कार्यकाल जो ऑफिस होता है, टेन्योर होता है, वो लिमिटेड होता है, वो चेंज हो सकते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस रन करता है। तो जो पिछले टाइम पे जो मैनेजर्स थे, हमारी जो पॉलिसीज़ पहले वही थी, आज भी वही पॉलिसीज़ होंगी, उसके ऊपर ही हमारा ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूस की स्थिरता के साथ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाता है ये पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशंस को। नेक्स्ट इज बिकॉज दे स्पेसिफाई द रूट्स टुवर्ड्स सेलेक्टेड गोल्स, policies serves as a standards or measuring yard for evaluating performance. The actual results can be compared with the policies to determine how well the members of an organization have lived up their professed intentions. क्योंकि जो पॉलिसीज़ होती है कि टारगेट अपन के सेलेक्टेड गोल्स होते हैं उनकी तरफ स्पेसिफिक रूट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, निर्दिष्ट अपन, और साथ में ही ये क्या होती है जो अपना एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं उसके अपने परफॉर्मेंस के साथ एवेल्युएट करती है परफॉर्मेंस को, जो स्टैंडर्ड्स है पॉलिसीज़ के थ्रू जो अपन स्टैंडर्ड डिसाइड किए उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करती है, और एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं उसको कंपेयर करके कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन मेंबर काम कर रहे हैं उनके एवेल्युएशन करके बताते हैं कि उनके इंटेंशंस क्या है, कि अपने संगठन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रोफेशनल इंटेंशंस क्या है संगठन के प्रति, इन सब का एवेल्युएशन करती है पॉलिसीज़। नाउ नेक्स्ट इज साउंड पॉलिसीज़ हेल्प टू बिल्ड एम्प्लॉय एंथुजियाज्म एंड लॉयल्टी। तो साउंड पॉलिसीज़ क्या करती है,
हेल्प करती है एम्प्लॉय के एंथुजियाज्म और लॉयल्टी को बिल्डअप करने में. दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन दे रिफ्लेक्ट एस्टेब्लिशमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर प्ले एंड जस्टिस. इसमें क्या वो जो पॉलिसीज़ होती है फेयर प्लेज होती है और जस्टिस होती है उनको एस्टेब्लिशमेंट करने में हेल्प करती है. एंड व्हेन दे हेल्प पीपल्स टू ग्रो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और ताकि वो पॉलिसीज हेल्प प्रोवाइड करवाती है जो पीपल्स है ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो के साथ साथ में ग्रो कर सके. नाउ नेक्स्ट नीड्स इज दिस सेट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड परमिट पार्टिसिपेंट्स ऑफ प्लान विद ए ग्रेटर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस. ये क्या होती है जो अपने पार्टिसिपेंट्स होते हैं कोई उसके डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करती है. पैटर्न्स होते हैं बिहेवियर के उनको परमिट करती है, उनको परमिट करती है. स्पेशली पार्टिसिपेंट्स है उनके डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करती है. नेक्स्ट इज पॉलिसीज आर कंट्रोल गाइड्स फॉर डेलीगेट्स डिसीजन मेकिंग. दे सीक टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजंस ऑन प्रॉब्लम्स that recur frequently and under similar but not identical circumstances. तो पॉलिसीज़ क्या होती है डिसीजन में डेलीगेट्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के उनको कंट्रोल करते हैं उनके गाइड्स को और टू सिक इंश्योर कंसिस्टेंट यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करती है. कोई भी प्रॉब्लम ऑफ डिसीजंस की कोई प्रॉब्लम होती है डिसीजन के ऊपर यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी भी डिसाइड करती है ये. एंड रिस्क फ्रिक्वेंटली एंड अंडर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल सर्कमस्टांसेस. और अलग अलग आइडेंटिकल जो होती है सर्कमस्टांसेस उनमें ही नहीं हमेशा फ्रिक्वेंटली एक सिमिलर डिसीजंस ही प्रोवाइड करवाती है गाइडलाइन प्रोवाइड करवाती है हमें पॉलिसीज़. तो ये पॉलिसीज़ के नीड्स के ऊपर डिस्कस किया अपने बच्चों. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल पॉलिसीज़. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट शुड बी एन रिटन फॉर्म. जो पॉलिसीज़ होती है वो रिटन फॉर्म में हो सकती है. इट शुड बी क्लियर पॉजिटिव एंड अर्ली अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर होनी चाहिए, रिटन में तो होनी चाहिए, साथ में क्लियर होनी चाहिए, पॉजिटिवली होनी चाहिए और अर्ली अंडरस्टैंड मतलब जल्दी से समझ में आने वाली होनी चाहिए. संघ ऑर्गेनाइजेशन के पूरे एम्प्लॉय जितने हैं सबको इजीली समझ में आ जाए, क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए इससे. नेक्स्ट इज इट शुड बी इन द लाइन ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स. कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट शुड बी इज लोकल लैंग्वेज ऑल्सो. लोकल लैंग्वेज में भी होनी चाहिए ताकि लोकलाइट जो पीपल्स है उनके हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है गोल्स है टारगेट्स है उनका लोगों को पता लगे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इन गोल्स को लेके सीरियस है और इनको अचीव करना चाहता है सोसाइटी के लिए. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट शुड बी जनरली नॉन टू ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज. तो जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज है उन सबको जनरली इसका पता भी होनी चाहिए कि हमारी पर्सनल पॉलिसीज इस ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल पॉलिसीज ही है. नेक्स्ट इज इट शुड बी रीजनली स्टेबल बट नॉट रिज. रीजनली स्टेबल होनी चाहिए बट कठोर नहीं होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए कि हमेशा यही रहेंगी. उनमें परिवर्तन टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए. रिजिड नहीं होनी चाहिए, वो स्टेबल्स होनी चाहिए. ठीक है. Now it should be built on the basis of facts and sound judgment. जो पर्सनल पॉलिसीज़ है वो फैक्ट्स और फिगर के बेसिस पर बिल्ट होनी चाहिए और साउंड जजमेंट पर बेस होनी चाहिए. वो कि हमारा ऐसे नहीं ऐसे ही बना दिया आंख बंद करके जब मीटिंग करके बना दीजिए जो इच्छा आई जो मन में हुआ वो बना दिया पॉलिसीज़ पर. नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए. फैक्ट्स पर बेस होनी चाहिए और जजमेंट साउंड जजमेंट पर बेस होनी चाहिए वो. And next is it should provide two-way communication system between the management and the employees of the organizations. तो जो हमारा जो पर्सनल पॉलिसीज होती है वो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए उसमें, क्योंकि जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट कर रहा है वो और एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन को उनके बीच में टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना हो इस वजह से. नेक्स्ट इज it should be fair and equitable to internal as well as external groups. तो ये जो
फेयर होनी चाहिए, चाहे इंटरनल पर्सनस हो चाहे एक्सटर्नल ग्रुप्स हो, सबके लिए फेयर होनी चाहिए और इक्विटेबल होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बी कंसिस्टेंट विद पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के कंसिस्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड सपोर्ट मैनेजमेंट एज वेल एज एस्टेब्लिश कॉरपोरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द शॉप फ्लोर लेवल एंड इन द ऑफिस। तो मैनेज ये सपोर्ट करनी चाहिए मैनेजमेंट को, कोर एम्प्लॉयज़ के कॉरपोरेशन को एस्टेब्लिश करती हुई चाहिए। ऑफिस में भी जो मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऑफिस में भी सबके साथ कॉरपोरेशन सपोर्ट करती हुई होनी चाहिए। एंड इट शुड बी प्रोग्रेसिव एंड एनलाइटेंड, मीन्स प्रोग्रेसिव होनी चाहिए और एनलाइटेंड भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बी एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होनी चाहिए सभी जगह। नेक्स्ट इज ट्रेड यूनियन शुड बी कंसल्टेड बिफोर फॉर्मेटिंग ए पॉलिसी, ट्रेड यूनियंस भी कंसल्ट करना चाहिए पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करना से पहले। पर्सनल पॉलिसी बना रहे हैं क्योंकि किसके लिए बना रहे हैं, वर्कर्स के लिए, तो ट्रेड यूनियंस है उनके साथ भी कंसर्न करना चाहिए हमें पर्सनल पॉलिसी को फॉर्मुलेशंस पहले, ताकि ट्रेड यूनियंस को कोई ऑब्जेक्शंस हो तो उसमें बाद में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, उन ऑब्जेक्शन को अभी क्लियर करके फिर पॉलिसी का फॉर्मेशन करें। इट शुड बी पीरियडिकली एवेल्यूएटेड एंड रिवाइज इन ट्यून विद चेंजिंग टाइम्स। पॉलिसीज़ का क्या एवेल्यूएशन होना चाहिए पीरियडिकली, पीरियड बाय पीरियड उसका एवेल्यूएट करके उनको रिवाइज करते रहना चाहिए, ताकि चेंज हो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम जैसे जैसे चेंज होता है तो पॉलिसीज़ और रूल्स जो होते हैं अपने पुराने होते जाते। तो क्या वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेज होने चाहिए वो, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग पॉलिसी चेंज होती रहनी चाहिए। तो अपन ने डिस्कस किए पर्सनल पॉलिसीज़ के नीड्स के ऊपर डिस्कस किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्कस किया बच्चों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर डे।